बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने बेल बॉटम ट्राउज़र की कटिंग करने जा रही हूँ। और ये कटिंग में ओल्ड फैशन जो शर्ट्स थी हमारी, कुछ अर्सा पहले तक हम लोग काफ़ी लॉन्ग ए शेप में शर्ट्स यूज़ करते थे, तो वो काफ़ी सारी बहनों के पास पड़ी होंगी। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि उस शर्ट को आप एक खूबसूरत से बेल बॉटम ट्राउज़र में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये शर्ट आपके सामने देखिए मौजूद है ए शेप में। इसकी साइड्स मैंने खोल ली हैं। अभी इसकी स्लीव्स आप चाहें तो उधेड़ लें और चाहें तो आप इसको काट के अलग कर लें। तो इसकी कटिंग हम फ्रंट बैक दोनों की अलग अलग तरह से करेंगे। तो जो स्लीव्स ये मैं उतार रही हूँ, ये स्लीव्स हमारे मियानी या आसन के कपड़े की जगह पे इस्तेमाल होंगे। तो आप देखिएगा कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे और वो कितना खूबसूरत जो है वो बेल बॉटम ट्राउज़र बनेगा। तो सबसे पहले हम लेंथ जितनी भी आपको दरकार है, लेंथ 34, 35, 36 इंच जितनी भी आपको दरकार है, आप उतना निशान लगा लीजिए। 2 इंच आप ऊपर इलास्टिक के लिए छोड़ेंगे और बाकी ऊपर से कट कर लेंगे। तो नीचे जो फोल्डिंग है उसको भी मैं नहीं कट करूँगी बॉर्डर वाली साइड पे। तो अभी आप देखिए साइड से ये जो कपड़ा है जिससे हमने ये जो सिलाई खोली है, इसको हम लोग कट कर लेंगे। इस तरह इसको तिरछा रखेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को सीधा करने के लिए हम इसको इतना कट कर देंगे। तो इसको कट करने के बाद जो हमारी स्लीव्स का कपड़ा निकला है उसको हम मियानी के तौर पे इधर यूज़ करेंगे इसकी चौड़ाई को पूरा करने के लिए। अगर तो आप किसी छोटी बच्ची का बनाना चाहते हैं 13 साल से कम उम्र में, तो आपको मियानी के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका इसी में ही ये कटिंग पूरी हो जाएगी। तो अभी ये देखिए इसकी टोटल जितनी लेंथ है, अगर आपकी मैं आपको मिसाल देती हूँ, अगर आपकी ट्राउज़र की लेंथ 36 है तो 18 में आप 2 इंच मज़ीद प्लस करके यहाँ दरमियान में निशान लगाएंगे, नी का घुटने का निशान लगाएंगे फिटिंग के लिए। उसकी मेजरमेंट लेंगे। मेजरमेंट लेने का तरीका, आप इंची टेप को अपने घुटने के ऊपर राउंड में रखें और जितनी मेजरमेंट आए उसमें 1.5 से 2 इंच का इजाफा कर लें, क्योंकि जब हम घुटना फोल्ड करके बैठते हैं तो उसमें इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि वो फटे नहीं और इजीली हमारा जो घुटना है वो उसके अंदर आए। तो अभी ये देखिए मुझे जो मेजरमेंट दरकार है वो 34 इंच है। तो ऊपर से 2 इंच मैंने छोड़ा, 34 का हाफ 17, तो यहाँ मैं 19 के ऊपर जो है वो नी का निशान लगाने जा रही हूँ। 19 इंच के ऊपर से नापते हुए नी का निशान जो है वो घुटने का 19 इंच के ऊपर मैंने लगाया है। अभी यहाँ से ये देखिए मुझे ट्राउज़र की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 14 इंच, 13.5 इंच दरकार है, तो सिलाई के साथ 14 इंच। तो ये मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ जो हमारे ट्राउज़र के अगले 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, लेफ़्ट और राइट जो हमारा टांग है उसका अगले फ्रंट पे जो दोनों पार्ट आएंगे उनकी कटिंग हो रही है। तो अभी जितनी चौड़ाई मुझे चाहिए वहाँ तक निशान लगा के मैंने उस लकीर को पूरे ट्राउज़र के ऊपर लगा लिया है चॉक के साथ। अभी ये देखिए एक्स्ट्रा जो नीचे वाला हमारा कपड़ा मैंने इसके साथ रखा था उसके ऊपर भी मैंने निशान लगा लिया है। मतलब ये हमारी स्लीव्स हैं, एक को हम उठा लेंगे। इसी तरह जो हमारी शर्ट के पीसेस हैं जो दोनों हमने दामन रखे हैं उनमें से भी एक को उठाएंगे और एक की कटिंग करेंगे। नी का निशान मैंने जैसा कि आपको बताया लगाया है। तो यहाँ मुझे जो फिटिंग है, यहाँ जो आपने फ्रंट काटना है बेल बॉटम ट्राउज़र का, आपने उसमें मार्जिन ऐड नहीं करना। मतलब अगर आपका 20 इंच घुटने की मेजरमेंट आई है तो आपने यहाँ पे 10-10 इंच मतलब 5 इंच इस निशान से उस तरफ और 5 इंच इस तरफ, ये देखिए मिडल में टोटल जितनी मैंने मेजरमेंट चौड़ाई की ली है उसके मिडल में मैंने एक सेंटर में एक लकीर लगा दी है। जितनी मेरे ट्राउज़र की चौड़ाई है ऊपर से वहाँ से टोटल उसको मैंने पैमाइश की है। तो मैंने आपको बताया 14 इंच है, तो 7 इंच पे मैंने दरमियान में एक लकीर लगाई है। अब जो हम घुटने की पैमाइश करेंगे वो इस लकीर से, अगर वो 10 इंच है तो 5 इंच उस तरफ और 5 इंच इस सेंटर वाली लकीर से राइट तरफ और 5 इंच जो है वो लेफ़्ट वाली साइड पे दोनों तरफ। तो ये नीचे से आप जितना भी खुला रखना चाहें, मैं शर्ट के हिसाब से जितना है उतना ही खुला रखूँगी। मैं 6 इंच इस तरफ और 6 इंच इस तरफ दोनों तरफ, मतलब टोटल जो है वो मैं 12 इंचज़ पे इसका बॉटम तैयार करने जा रही हूँ। तो अभी ये देखिए इस लकीर को इस घुटने वाले निशान के साथ इस तरीके से मिला देंगे, इस तरह से। इस तरह दूसरी साइड से भी लकीर को बॉटम वाली लकीर को घुटने वाली नी वाली लाइन से हम मिला देंगे और फिर नी वाली लाइन को हम ऊपर जो हमने हिप लाइन जो लकीर लगाई है उसके साथ मिला देंगे। अभी ये देखिए ये निशान, इसको पहले नी लाइन से मिलाया मैंने। अभी इस निशान को यहाँ से, ये देखिए हमारा आसन की सिलाई कहाँ आ रही है, यहाँ पे मैंने उसका निशान लगाया। उस निशान को मैंने हिप लाइन से मिलाया है। अभी इस निशान को भी इस तरीके से देखिए, पहले सीधी लाइन लगाएंगे फिर उसको यहाँ से थोड़ी सी गुलाई दे देंगे।
तो इसको कट कर लेंगे। अभी ये देखिए आपके सामने कट हो चुका है। ये बेल बॉटम ट्राउज़र की फ्रंट साइड है। ठीक है, जो बैक साइड हम कट करेंगे वो ये देखिए एक्स्ट्रा जो बाकी का कपड़ा और एक स्लीव मेरे पास बचा है उसको मैं इस तरीके से आपके सामने रख रही हूँ और इसके ऊपर रखते हुए हम इसकी बैक की कटिंग करेंगे। तो बैक की कटिंग में हाफ इंच में दोनों तरफ मार्जिन छोड़ रही हूँ। अगर आप किसी बहुत ही मोटे बंदे का बेल बॉटम ट्राउज़र सिलाई करने जा रहे हैं तो आप तकरीबन 1.5 इंच दोनों तरफ जो है वो मार्जिन छोड़ेंगे। मतलब फ्रंट की कटिंग में और बैक की कटिंग में चौड़ाई की तरफ जो है वो आप 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। ये दोनों बराबर नहीं होंगे चौड़ाई में, आसन से लेके दोनों साइड्स पे। अब ये देखिए ये फ्रंट को जो मैंने कटिंग किया है उसकी म्यानी को मैंने इसके साथ आसन वाले जो कपड़ा हमने आस्तीन का में से निकाला था उसको हमने इसके साथ जोड़ लिया है ताकि कटिंग करने में आसानी हो। अभी ये देखिए यहाँ पे इससे मैं हाफ इंच ज़्यादा इसको काटूंगी क्योंकि ये मुझे फुल फिटिंग में चाहिए और ये चौड़ाई में इतना ज़्यादा नहीं है। चौड़ाई में जो 18 से 20 इंच तक चौड़ा होता है ऊपर से बेल बॉटम ट्राउज़र आपकी थाई वाली साइज़ जगह से, तो वहाँ पे आप 1.5 से 2 इंच तक मार्जिन दे सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हाफ इंच ही काफ़ी और हाफ इंच ही रखते हुए मैं इसको कट करूँगी। इसी तरह आसन वाली साइड भी इससे तकरीबन 1 इंच बड़ी होगी, तो उसी तरह इसको कट कर लेंगे। अभी आसन वाली साइड देखिए ये साइड कहाँ पे है, दोनों तरफ से हाफ इंच छोड़ते हुए मैं इसको कट कर लूँगी और आसन वाली जगह से भी। अभी ये देखिए मैंने उसको इसके साथ रख के कट कर लिया है हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। अभी इसके साथ मैंने ये स्लीव्स में से जो हमने म्यानी के लिए कपड़ा निकाला है, अब ये देखिए इससे तकरीबन 1 इंच फ्रंट वाली कटिंग से 1 इंच ज़्यादा मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, जिसमें तकरीबन जो है वो 1.25 इंच तो कपड़े का इजाफा होगा और बाकी सिलाई के अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से ये हमारे कट हो गए। अभी ये जो हमारे फ्रंट के 2 पीस हैं इनको हम आपस में पहले जोड़ लेंगे। मतलब आपने एक फ्रंट का पीस लेना है और एक बैक का और दोनों को आपस में जोड़ना है। फिर दोनों की आपने आसन वाली सिलाई लगानी है, उसके बाद अंदर की सिलाई लगानी है, इलास्टिक सीना है, तो आपका जो बेल बॉटम ट्राउज़र है वो तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए इसके अंदर चूँकि इसका आसन आपको पता है लंबा नहीं होता हम शलवार की निस्बत, उससे तकरीबन 1 से 1.5 इंच कम ही होता है शलवार की निस्बत, वरना इसकी फ़िटिंग बहुत बुरी आती है और ये ढलका ढलका और लटका लटका महसूस होता है। अब ये देखिए फ्रंट के दोनों पीसेस जोड़ के आसन वाली जगह से, अगर आप चाहें तो इलास्टिक वाली जगह से यहाँ से आप फ्रंट दामन को थोड़ी सी तिरछी कटिंग डाउन हाफ इंच तक दे सकते हैं। अभी ये देखिए मैंने इनको आपस में जोड़ लिया है और अंदर की सिलाई भी लगा ली है, सिर्फ इलास्टिक लगाना बाकी है। तो यहाँ मैं इसके अंदर अभी इलास्टिक सीऊँगी और अगर कोई लेस वगैरह आपके पास बची हुई है तो आप वो भी के बॉटम पे लगा सकते हैं। तो देखिए ये ट्राउज़र सिलने के बाद कभी भी आपको पता नहीं चलेगा, किसी को भी बल्कि ये अंदाज़ा नहीं होगा कि आपने इसको किसी पुरानी शर्ट से काट के सिलाई किया है। ये देखिए आपके सामने अच्छा खासा इसका आसन वाली साइड जगह है और आप कभी तंग भी नहीं होंगे।